Hello students, how are you doing? Fine? So today I have come with lecture number 14 of electric charges and fields. Our topic is electric dipole. Before this, in lecture number 13, we discussed some numericals based on electric field, okay, and electrostatic force also. So I have written some points over here regarding electric dipole. What is electric dipole all about and how it is formed and what are its properties. Okay, we will discuss some more, but since in order to save time, I have just written. You can while watching the video, you can just write it down by replay, or you can pause and you can write down. Okay, let me discuss about electric dipole. So electric dipole. What is electric dipole? We have studied that in a magnet there are two poles, north pole and south pole. So this is a system of dipole, two poles, dipole, north pole and south pole. But in magnet, what happens when magnet is divided into smaller parts? Each and every part becomes again a magnet. दोबारा मैग्नेट बन जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेकर के. उसके पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ओके, अ सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट अलोन. ओके, सो इट एग्जिस्ट इन पेयर्स. द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर्स. लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में भी डाइपोल होता है, लेकिन एक फर्क क्या है उसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज में एक सिंगल चार्ज अकेला रह सकता है. इट कैन इंडिपेंडेंटली इट कैन रिमेन अ सिंगल चार्ज. ओके, रहता है. लेकिन उसी तरह अगर दो ऑपोजिट चार्ज को अगर हम सेपरेट करके एक डिस्टेंस में रख दे तो वो डाइपोल सिस्टम बन जाता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. छोटा सा डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system, है ना, is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. ये देखो, माइनस क्यू, फिर इधर प्लस क्यू, equal charges and opposite charges separated by a distance 2l. Sometimes it is written 2a also. किसी एक को लिख सकते हैं हम लोग. ये होगा डेफिनेशन, है ना. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2l और 2a. 2l और 2a लेने का क्या है, वो कन्वेंशन है. जब साइंटिस्ट ने इसका डेफिनेशन बनाया तो 2a को लेकर के डेफिनेशन बनाया, 2l और 2a. ओके, इफ यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, यहां से यहां तक. फाइंड द मिड पॉइंट, देन इट बिकम्स l, इट बिकम्स l. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, तो l हो गया. अब लेंथ ऑफ द डाइपोल किसको कहते हैं, 2l को या तो 2a को. इसका नेट चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज? नेट चार्ज ऑब्वियसली जीरो. कैसे हुआ, यहाँ का माइनस क्यू, यहाँ का प्लस क्यू, टोटल कर दिया, जीरो हो गया, है ना. लेकिन ये जो सिस्टम है डाइपोल का, नेट चार्ज जीरो होते हुए भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. एक केस में हो सकता है कि अगर इसका जो फील्ड पॉइंट है, मान लो जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी दूरी हम सेंटर से मेजरमेंट करते हैं, यहां से डाइपोल के सिस्टम के सेंटर से. तो मान लो एक चार्ज यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. किसके वजह से, डाइपोल के वजह से. तो अगर वो चार्ज, वो पॉइंट अगर बहुत ही दूर चला गया तो यहां से लेकर के, सेंटर से लेकर के वहां तक की दूरी बहुत लंबा हो जाएगा. इसको कहते हैं आर. यहाँ सेंटर से कितने दूर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको कहते हैं आर. दैट इज आर, distance of the field point
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड r। अगर ये r की दूरी बहुत ही ज्यादा है ना, 2l से, किससे, 2l से, इसका जो डिस्टेंस है छोटा है, मान लो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा है, लेकिन ये जो r है, r का डिस्टेंस आगे 20 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा 30-50 सेंटीमीटर, है ना, काफी दूर है ना। तो अगर r बहुत ज्यादा है, इट r इज मच 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 ग्रेटर देन 2l, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो, वहां जीरो हो सकता है। पॉइंट चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी, अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो। r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो। किस केस में, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, रिमेंबर पॉइंट चार्ज, ओके। लेकिन डाइपोल के केस में अगर r इंफिनिटी में पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि बाद में हम डेरिवेशन में देखेंगे कि ये दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट एक दूसरे को माइनस करते 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 आता है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो एक्चुअली दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस की वजह से आता है। यूं कहें कि वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसके दो डायरेक्शन हुए या ऐसे डायरेक्शन हुए तो ऐड करना पड़ेगा, अगर ऐसा डायरेक्शन हुआ उनका तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और फिर मैंने एक ऐसा डायरेक्शन आया तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की गुंजाइश रहती है, ओके। So that is later part of discussion. So we have to remember that though net charge of the dipole system is zero, electric field is not zero unless R is much greater than 2L. Under these circumstances, electric field may be zero, otherwise not. तो अब देखो सोचने वाली बात है कि अगर कहीं पे, मान लो यहाँ दिखाता हूं मैं, यहाँ पे फील्ड पॉइंट निकालना है और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इस फील्ड पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वजह से कोई फील्ड तो होगा ना, कोई ना कोई फील्ड तो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। बट इफ यू थिंक दिस चार्ज इज नॉट देयर, चार्ज नहीं है, जीरो, अगर चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड होगा, नहीं होगा ना, वेरी गुड, कोई फील्ड नहीं होगा। दैट मीन्स इफ देयर इज नो चार्ज, नो पॉइंट चार्ज, आई मीन नो पॉइंट चार्ज, देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे तो नो चार्ज है, देखो चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इस डाइपोल में नेट चार्ज जीरो है, तो जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नहीं होना चाहिए लेकिन होगा, बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे सिलेबस में डाल दिया है। इसका टोटल चार्ज जीरो है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बोल के दे देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ फाइंड करेंगे, इसके 3 केसेस है। एक तो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि उसी लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट में ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और हो सकता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट है, हाँ, उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब यू कैन टेक द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल,
वहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। थर्ड हो गया एनी पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एक जनरल पॉइंट पे, है ना, यहाँ इधर उधर कहीं भी, इसके सराउंडिंग में किसी भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाला है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो हायर स्टडीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। बाकी जेई वगैरह, है ना, तो बोर्ड के लिए वो इस लेवल में नहीं है। एंड आई एम स्पेशली डूइंग फॉर बोर्ड्स, ओके। तो for JEE examination and all NET whatever you have to prepare extra. So I am focusing only on board examination. Okay. So there are two cases. That's why I am telling that I am saying that electric field is possible for electric dipole. Though total charge is zero. मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज नेट चार्ज? जीरो। हाँ, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस। ओके, तो अब ये हो गया इसका डेफिनेशन, ध्यान से देख लेना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, two equal and opposite charges separated by a small distance is called that is electric dipole. इस तरह से लिखना है। Length of the dipole is 2L. It is conventionally taken and 2L or 2A, है ना। Center of the dipole is O. So this is LL, and any distance where we want to find the electric field is measured from the center of the dipole. Okay? अच्छा, अब इसका मैंने एक एग्जांपल दिया इधर, देखो एग्जांपल दिया, ये माइनस क्यू है ना, -2 माइक्रो कूलम ले लिया। ये प्लस क्यू है, मैंने +2 माइक्रो कूलम ले लिया, है ना। सेम चार्ज है लेकिन प्लस माइनस में है, और सेपरेशन कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स दिस 2L रिप्रेजेंट्स 4 सेंटीमीटर, है ना। अगर 4 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, इसका मतलब 4 × 2 नहीं कर देना फॉर्मूला में, ठीक है, नहीं कर देना ये। अच्छा, अब और एक चीज है यहाँ पे समझने के लिए, तो हमने -2 यहाँ रखा, +2 यहाँ रखा, और इसको बोल दिया ये डाइपोल हो गया। दिस इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर क्या है? पी वेक्टर। पी वेक्टर को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट is nothing but its strength. डाइपोल का एक स्ट्रेंथ है डाइपोल मोमेंट, जिसका डेफिनेशन है द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल whose magnitude is equal to the product of any one charge and dipole length is called dipole moment. प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? एनी वन चार्ज, चाहे ये लो चाहे ये लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है। एनी वन चार्ज इनटू 2L इनटू डाइपोल लेंथ, डाइपोल का लेंथ, Q into 2L, एनी चार्ज Q into 2L is called डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। Q into 2L, इसको दोबारा मैंने लिखा है, 2 बार लिखा है। Q into 2L is the formula of dipole moment. Dipole moment is strength, एक वेक्टर है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। अगर कोई पॉइंट बीच में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना, नहीं उधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही, है ना। लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट में आ रहा है बीच में होने से, लेकिन बाहर होने से कुछ दूसरा ही केस हो सकता है। हो गया? तो डाइपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल and it is a vector quantity and its magnitude is given by the product of any one charge and distance between the two charges, that is 2L, and it is also called dipole length. यहाँ तक हो गया क्लियर? अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है because it has some direction,
तो उस डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, पी वेक्टर क्यू इंटू टू एल। अब यहाँ डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, स्मॉल पी कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो इस तरह से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम वर्ड्स में लिखना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो हमें बोलना है इट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। दिस इज ऑल्सो कन्वेंशन, कन्वेंशन। तो कन्वेंशनली it has been given the direction of dipole moment is given to be from minus q towards plus q. This is about dipole moment, and dipole moment. Now we will discuss electric field due to dipole and electric field due to point charge. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर अलग होता है और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, देखते हैं, नोट इट डाउन, इसको हटा दें। अच्छा ठीक है, I hope you have understood what is dipole, electric dipole, and what is dipole moment, what is direction. ठीक है, हम एक चीज भूल गए यहाँ पे, डायपोल मोमेंट का यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगा, सिंपल सा सवाल है, SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अच्छा, हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं ना, वही एक तरह का फोर्स है। ठीक है, डायपोल मोमेंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, P वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब तो पूछना ही नहीं पड़ेगा, Q का क्या यूनिट, कूलम, 2L मतलब लेंथ, L अगर लेंथ है 2L भी तो लेंथ है, अगर L मीटर है तो 2L भी तो मीटर ही होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर होगा, तो कूलम मीटर इज द SI यूनिट। अब इसका ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन, डायमेंशनल डायमेंशन कर देंगे इसका। कूलम का क्या आता है, A इंटू टी, ठीक, A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, दिखा दूं, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, I का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट टी, इसको हम सेकेंड्स बोलते हैं लेकिन डायमेंशन में टी लिखा जाता है, AT हो गया, और ये मीटर में क्या होगा, L, तो क्या हो गया, M नॉट, M0, A1, A1, T1, L1। कूलम का AT होता है, मीटर का L होता है, और मास तो नहीं है, ग्राम, M का 0 हो गया, ये हो गया डायमेंशन, MATL 111 dimension. Okay, now we will write electric field due to a point charge and an electric dipole, ये हो गया हमारा हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। यहां देखो, ये x है, ये y है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये ठीक है, पॉइंट चार्ज।
फॉर्मूला क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। रिमेंबर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। तो गिवन है ना, क्या डिपेंड करेगा वो? चार्ज, मान लो चार्ज 5 कूलम 5 माइक्रो कूलम चार्ज, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और एक सर्टेन डिस्टेंस में एक पॉइंट दिया हुआ है ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो बोला, तो हम क्या करेंगे, KQ/r²। क्यू तो गिवन है 5 माइक्रो कूलम, तो डिपेंड किस में कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर में डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, 1/r², है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर कहीं पर मैंने 1/r लिखा हो तो उसको r² बना देना, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, 1/r नहीं होगा, 1/r² होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहां पर बनाते हैं। तो r अगर 2 से 4 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगा। पहले तो अगर 2 होता है r तो 1/4 होगा, और r अगर 4 होता है 4 होता है तो एक बार 16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यानी कि इट फॉल्स, इसको बोलते हैं इट फॉल्स ऑफ एज 1/r², ऐसे बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स ऑफ एज 1/r²। तो ग्राफ कैसे आएगा, उतना नीचे यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसे ऐसे कर्व आएगा, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं दूसरा वाला, डाइपोल वाला। अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला है, वो डेरिवेशन किया नहीं है, करेंगे, करने के बाद फिर दोबारा इसमें अगर आएंगे ना तो उस टाइम ये रियलाइज हो जाएगा। अब सिर्फ कंपैरिजन में हम कर रहे हैं किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो कैसा होगा। अब हमने देखा तो टोटल चार्ज 0 हो रहा था, फिर भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल रहे हैं हम लोग, इसको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज 0 होने की वजह से। अगर इस ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ स्पेशलिटी है, समथिंग स्पेशल इज देयर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ क्या ले लिया मैंने, यहाँ मैंने ले लिया r², ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ भी मैंने ले लिया r² नहीं होगा, ये r³ होगा, सॉरी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। When we will do the derivation, we will see this. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, दैट मीन्स r³ के साथ इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अब देखो, कंपेयर करो, पहले हमने यहाँ पे r क्या लिया था, r2 लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था, 1/4। जब r को मैंने 4 ले लिया, थोड़ा बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बार हो गया 1/16। थिंक दिस ओवर हियर, अगर यहाँ पे हम r को 2 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/8, क्लियर, 8 हो गया एक बार, 1/8 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, r2 लेते हैं तो। अच्छा, फिर अगर r को 4 लेते हैं, जैसे इसके जैसा 4 लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4³ 64। माय गुडनेस, इतना तेजी से घट रहा है, ये इतना तेजी से नहीं घट रहा है। 1/4 हुआ, नेक्स्ट टाइम 1/16 हुआ, मैंने डबल कर दिया, 2 को डबल कर दिया, तो ये 1/16 हो गया, 4 का 4 गुना हो गया, देखो 1/4 का मतलब 4 टाइम्स रिड्यूस्ड ये इससे, इसके तुलना में।
लेकिन ये 8 टाइम्स रिड्यूस्ड, तेजी से घट रहा है। जैसे आर बढ़ा, आर बढ़ा मतलब डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तेजी से कम हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है एकदम। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले नजदीक में, अभी बहुत ही कम हो गया, एकदम वीक हो गया एकदम। तो करते 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 अगर आर को हम बहुत दूर ले जाए, बहुत ज्यादा कर दे, तो हो सकता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉल्स ऑफ एज 1/r², एंड यहाँ पे लिखेंगे 8 फॉल्स ऑफ एज 1/r³, falls off as 1/r³. That means it decreases slowly, decreases slowly as r increases, and here electric field decreases, ये देखो, faster as r increases, फास्टर डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड लंबा लंबा हो रहा है, मतलब डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। तो कंसेप्ट क्या मिला इसका? क्या करेंगे फिर, यहां से ऐसे करके नहीं आएगा, ठीक है, स्टिप कर ऐसे ऐसे इस तरह का। तो देखो यहां से ऐसे घूम रहा है, वो सीधा एकदम बहुत ऐसे, बहुत बहुत जल्दी कम हो गया, और लास्ट में ऑलमोस्ट जीरो भी हो गया। You can have this kind of diagram in the book. They are looking almost similar, but इसमें थोड़ा सा तेजी से वो डिक्रीज होगा, तेजी से डिक्रीज होगा, ये कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इसको फील्ड में लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। जब हम डाइपोल का डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज आएगा, ऐसा वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, this is the most important difference between electric field due to point charge and electric field due to dipole. All the points है, ये point number 1। point number 2 क्या है कि electric field due to point charge depends only on सिर्फ आर में डिपेंड करता है, एंड इट फॉल्स एज 1/r²। डिपेंड करता है बोल दिया, लेकिन रिलेशन क्या है? E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ध्यान देता हूं, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन नंबर 1 r एंड नंबर 2 थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। शॉर्टकट में लिख दिया, पेपर में अच्छी तरह से लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल तो बनाया था ना, डाइपोल, ये डाइपोल हुआ ऐसे, -q + q, ये सेंटर। मान लो एक फील्ड पॉइंट हमने यहाँ लिया, फील्ड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, ऐसे ऐसे कर दिया। तो इसकी दूरी कहाँ से लेंगे? यहाँ से, सेंटर से, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ r मान लिया। ये r इज द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस चार्ज से नहीं, सेंटर से, ठीक है। ये तो इस r पे वो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे डिपेंड करेगा? ऐसे, इट विल क्विकली फॉल, इट विल फॉल्स ऑफ एज 1/r³। हो गया, डिपेंड करेगा। और किसमें डिपेंड करेगा? थीटा में। थीटा में ये डिपेंड करता है किसके, कौन सा थीटा? मान लो यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये,
और आर का डायरेक्शन भी यही है, आर। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द ओरिजिन। वेयर इज द ओरिजिन? एट द सेंटर। सेंटर से अगर हम एक पोजीशन वेक्टर करेंगे इस पॉइंट के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर से। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी whose magnitude is r. Is that clear? Position vector of point P where we want to find electric field is r vector and its magnitude is r, means it is the distance. तो ये r का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ से इधर तो नहीं, इधर नहीं कर रहे ना, उधर कर रहे हैं। अच्छा, r का डायरेक्शन और ये p का डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको कहते हैं थीटा। यहां तो थीटा नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे केस में, ये अगले आने वाला टॉपिक है, मैंने पहले घुसा दिया, ठीक है। इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि ये पॉइंट पी क्या है, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इस केस में, इन दिस केस, आर का डायरेक्शन है ना बच्चों, आर का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन सेम है, बट इस केस में, ठीक है। तो जो भी हो डायरेक्शन, उन दोनों वेक्टर का, आर डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल थीटा है। तो उस थीटा में डिपेंड करेगा वो डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उस थीटा में भी डिपेंड करेगा। क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे वहां पे कॉस थीटा वगैरह आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। कॉस थीटा वगैरह आएगा तो थीटा के वैल्यू में डिपेंड करके उसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई कॉस थीटा वगैरह नहीं आता है उसका डेरिवेशन में। वी हैव डन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, सिंगल पॉइंट चार्ज, एंड वी हैव आल्सो डन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। वो पिछला वाला वीडियो वगैरह देख लेना, हाँ सब मिल जाएगा, सीरियल नंबर लगा हुआ है। तो इस किसी में डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आर में डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे जरूर आएगा कि थीटा में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। इट फॉल्स लिटिल बिट स्लोली as 1 by r square and it falls quickly। ये एक पॉइंट हो गया, ग्राफ में दिखा दिया, और ये, ठीक है। अच्छा, नाउ और एक चीज हम कर सकते हैं कि इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, इफ द नेट चार्ज इज 0 देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन केस ऑफ डाइपोल इवन फॉर नेट चार्ज 0 देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो तो मैंने पहले भी बता दिया, उसको यहीं पे इंक्लूड कर देना, कर देने से हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो उसका कंपैरिजन होता है, यही उसका प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी में आता है डाइपोल का प्रॉपर्टी में, हाँ। डाइपोल ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करके दिया हमें, हाँ, और ऐसा फील्ड बना के दिया कि जब हमने देखा कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को भी देखा और दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की, तो ये फिगर आया, तो वो भी उसके प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। अगर डाइपोल नहीं होता तो ये कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, सीधी सी बात है। नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन डाइपोल। सिंपल सवाल लिया मैंने, एक दो, ज्यादा नहीं है। हाँ, डाइपोल का न्यूमेरिकल अलग से सेपरेटली बहुत ही कम आता है, कभी कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछ देता है। अदरवाइज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वहां पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी चाहिए और वो अलग से करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। मैं सिर्फ यहाँ डाइपोल मोमेंट को लेकर के कुछ 1-2 सवाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 1, न्यूमेरिकल्स ऑन डाइपोल मोमेंट।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक ही तो फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट, और क्या है, और कुछ नहीं है। टेक इट इजी, टेक इट वेरी वेरी इजी टॉपिक। न्यूमेरिकल्स ऑन डाइपोल मोमेंट। नंबर 1, मान लो एक ऐसा एक सिस्टम है x y z, यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज रख दिया -q, इसका वैल्यू ले लिया मैंने, इसका जो लोकेशन लिया 0 0 0 0 -15, नहीं +15, सॉरी +15, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। अगर इसको नेगेटिव ड्रॉ करना पड़े, इधर आ जाएगा, वाई का इधर आ जाएगा, जेड का इधर आ जाएगा, जेड का ये आ जाएगा, नेगेटिव जेड, है ना। अच्छा, और एक पॉइंट है यहाँ, लेकिन इस तरह से पेपर में नहीं देगा, पेपर में देगा ऐसे q1 = 2 -2.5 × 10⁻⁻8 कूलम, है ना, समथिंग लाइक दैट। -8 नहीं है, -5 कर दो, -6 कर दो, चलो 6 कूलम। q2 6 कूलम लिखा है एट 0, -0, ऐसे दे दिया पेपर में, ये नहीं दिया, ऐसे दे दिया। फिर दिया है q2, लेकिन क्वेश्चन लिखा रहेगा वर्ड्स में, there are 2 charges -2.5 this much, q1 is this much, q2 is this much, these 2 charges are located at these 2 points, find the dipole moment, इस तरह से। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, q2 दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ, तो ये q2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये एट लिखा है यहाँ पे, एट 0, 0, -15, ये ऐसे। अगर ये 0 0 15 ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का, ये z एक्सिस का, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। z के एक्सिस में 15 है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन है, तो इसका नेगेटिव इधर होगा, तो वहां पर भी 15 ही है, लेकिन इसका मतलब ओरिजिन से ये जितना दूर है, ओरिजिन से वो उतना ही दूर होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 0, 0, -15, ये हो गया q2 जो कि पॉजिटिव में है। इसका वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं, इसका वैल्यू है -2.5 × 10⁻⁻6, और इसका वैल्यू है +2.5 × 10⁻⁻6। तो देखने से क्या लगा, ये तो डाइपोल हो गया ना, -2 + q, अब q लिख देते इसमें, q2 नहीं, q1 + q, डाइपोल बन गया। इस डाइपोल का क्या निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड द magnitude and direction of dipole moment, है ना। Also finds net charge। सिंपल क्वेश्चन, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। नेट चार्ज पहले वो निकाल दो, q नेट -q + q = 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे है वहां वही वैल्यू है, बस 0 हो गया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर मैग्नीट्यूड = q × 2l, where l कितना है बताओ, यहां से लेकर ओरिजिन तक, लिख देता हूं, 2l = 15 + 15,
डोंट टेक माइनस। लेंथ देख लो, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 15 along z एक्सिस। मान लो ये x एक्सिस है, इधर x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस ऊपर की तरफ। तो डॉटेड लाइन क्या है, नीचे। अगर ऊपर का हम नेगेटिव मान लेते हैं तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा फिर, है ना। जैसे भी करके एक ही लाइन पे है, z एक्सिस में दोनों ही है, इधर 15, उधर नेगेटिव साइड में -15। मान लो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, +2 -2, डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया। फील इट, डिस्टेंस 2 और -2 के बीच में 4 हो गया, 4 यूनिट्स। तो 15 और 15 30। तो यहाँ लिख रहा था इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, ठीक है, 30 यूनिट्स। यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है। हाँ, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 10 टू द पावर करके मीटर में करना है। अगर सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया है तो मीटर लिखना है, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिखना है, ठीक है। ये आगे 30 यूनिट्स। अच्छा, क्यू तो हमारे पास है, क्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। नो नीड टू टेक दिस माइनस साइन। अच्छा, इंटू 12 कितना है 30। तो क्या हो गया, ये 25 3 75, पॉइंट ये 0 से बैलेंस हो गया, 10 टू द पावर -6 कूलम यूनिट्स। अगर वो लोग मीटर देता है तो कूलम मीटर, सेंटीमीटर देता है तो कूलम सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये हो गया आंसर। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा इसका डायरेक्शन, ऐसे फ्रॉम -q टू +q, और क्या होगा ये along in the direction of increasing negative z, उसको लिख सकते हैं in the direction of नेगेटिव z एक्सिस। मान लो ये ऐसे है, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं, ये पॉजिटिव z और ये हो गया नेगेटिव z। तो अगर डायपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, ऐसे डायपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, डायपोल मोमेंट, तो क्या डायरेक्शन बोलेंगे इसको, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव z एक्सिस। नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव z की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मैंने नेगेटिव z एक्सिस में ये पॉइंट रखा, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है वहां पे, और पॉजिटिव z एक्सिस में मैंने ये पॉइंट रखा, हाँ ठीक है, और दिया भी वैसे ही है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया ये वाला, नेगेटिव z की तरफ जा रहा है, ठीक है, हो गया। फाइंड नेट चार्ज तो कर दिया मैंने। नाउ वन मोर क्वेश्चन, लेट मी इरेज दिस, डन इट, ओके, अंडरस्टूड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। Practice once more by seeing this video, you will come to know. Very simple concept about electric dipole and dipole moment. One more question is there. सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे एक चार्ज है +q, ठीक है। इसका डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
डायपोल मोमेंट दे रखा है 8 into 10 to the power minus 6 समझ लाएगा -6 कूलम मीटर ऐसे दे रखा है। बोला है फाइंड द magnitude of each charge. Okay. यहाँ पे और एक चार्ज होता है A test charge is placed at the midpoint of the dipole to find the force experienced by the test charge. A unit tester is placed at the midpoint of the dipole. Find the force experienced by the test charge due to the negative charge and mention the direction. अगर यहाँ पे कोई टेस्टर रखते हैं मिड पॉइंट में, तो उसका फोर्स निकालना है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब टेस्ट चार्ज तो यूनिट है 1 है, तो K Q by R स्क्वायर हो गया, R कितना हो गया 2। इस तरह का क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज ये दे दिया। अच्छा, फिर वो भी देता हूं इफ अ यूनिट टेस्ट चार्ज is placed at the midpoint of the dipole length. Find the force experienced by the test charge due to minus Q। क्वेश्चन देखने में लंबा है, आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, Q into 2L। व्हाट इज Q? डोंट नो। व्हाट इज P? 8 into 8 into 10 to the power minus 6. Okay. What is Q? Don't know. 2L 4 into 10 to the power minus 2 in terms of meter। ये हो गया। अब ये Q था। अब यहाँ से Q निकलेगा 8 into 10 to the power minus 6 divided by 10 to the power minus 6 divided by क्या हो गया 4 into 10 to the power minus 2 is equal to Q। ये कूलम में आएगा, 4 to the 8, तो Q is equal to कितना हो गया 2 into 10 to the power minus 6 plus 2 उधर ऊपर चला गया plus 2, तो minus 6 plus 2 minus 4 कूलम। अच्छा आंसर आया। Each charge is 2 into 10 to the power minus 4 कूलम मैग्नीट्यूड, लेकिन एक चार्ज होगा minus 2 into 10 to the power minus 4 कूलम और दूसरा हो जाएगा plus 2 into 10 to the power minus 4 coulomb। This is the first question, first answer। Second क्या बोला है, यूनिट टेस्ट चार्ज कर दिए यहाँ पे, तो काट देते हैं। ये रहा ये 4 सेंटीमीटर, बीच में क्या रख दिया Q0, ये माइनस Q था है ना, इसका वैल्यू ये है और ये Q प्लस Q। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, माइनस की वजह से ये टेस्ट चार्ज किधर हिलेगा, उधर या इधर आएगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो इस तरफ ये फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स निकालना है, तो इक्वल टू K Q into Q0 by R square। F is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q0 is 0, sorry 1 यूनिट टेस्ट चार्ज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
ये 9 है, ठीक है ना बच्चों, 9 है, ये भी 9 है, ओके। ये क्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, समझ में आ रहा है ना, बैठा दिया क्यू का, क्यू नोट की जरूरत नहीं है। आर कितना है बच्चों, आर इज 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 है क्या, नहीं 2 है। देखो यहाँ ये टोटल 4 था ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना था, टोटल तो 4 था, ये 4 था, है ना, टोटल 4 था, तो ये हो गया 2। तो 2 इंटू 2 क्या था सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, अब तो खुद ही कर लोगे, यहाँ लिख खत्म कर देता हूँ। F इज इक्वल टू 9 to the 18 प्लस 9 माइनस 4 5, नीचे 2 स्क्वायर 4, 10⁻⁻⁴, नेक्स्ट 2 से 2 9, ये हो गया 4.5, 4.5 इंटू ये ऊपर चला गया 10⁻⁹, ये हो गया न्यूटन, कितना न्यूटन, ये आंसर, फोर्स का आंसर ये है। डायरेक्शन क्या होगा इसका फोर्स का, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ F टुवर्ड्स -q, ये हो गया डाइपोल मोमेंट का छोटा मोटा क्वेश्चन। और एक थोड़ा सा तगड़ा वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन है कि देयर इज अ सिस्टम लाइक दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर देयर इज प्लस q फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे x, यहाँ पे y, कुछ भी ले लो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन में यहाँ पे एक चार्ज रखा है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इतना ही दूरी में यहाँ पे और एक चार्ज रखा है प्लस q। तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा ताकि डाइपोल सिस्टम तैयार हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डाइपोल सिस्टम, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड हियर, कितना चार्ज रखना पड़ेगा। सोचते हैं अगर इस साइड में प्लस q है, इस साइड में प्लस q है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस q, 2 तो नहीं होगा ना, सेम इक्वल चार्ज है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज फॉर डाइपोल। तो अगर ये प्लस q है माइनस q होना चाहिए, यहाँ माइनस q कर दिया, अब यहाँ माइनस q कर दिया, हाँ, तो यही उसके लिए काम करेगा, नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे -2q रखना पड़ेगा। सोचो -2q क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज को हम इकट्ठा रख सकते हैं ऐसे करके एक साथ, उसमें एक हो गया -q और एक हो गया -q, तो एक -q इसके साथ डाइपोल बना रहा है और एक -q इसके साथ डाइपोल बना रहा है, लेकिन उनका लोकेशन वहीं पे है, दोनों का लोकेशन वहीं पे है, इसीलिए तो ये x से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। दोनों -q उसी लोकेशन पे है, तो इकट्ठा करके जैसे कि उसको बोलते हैं ना क्वांटाइज्ड, उसको ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली चार्जेस को, उसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द दिस लेक्चर आई हैव गिवन दैट चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। तो -2q में एक -q को इसके लिए यहाँ और दूसरा -q किसके लिए, इसके लिए, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये डाइपोल बन गया एक, यहाँ पर और एक डाइपोल बन गया, अब इसका नेट डाइपोल निकालने बोला है। क्वेश्चन ये रहा, two positive charges are placed at A and B of a coordinate system, 2D coordinate system, and at the origin O
minus 2q charge is placed. Find the net dipole moment due to the whole system. यहाँ लिखा है find the net dipole moment due to the whole system. क्या क्या रखा है पता चल गया? डिस्टेंस देखिए उतना ही है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर. अच्छा अब करते हैं. क्या करें? फर्स्ट डाइपोल, उसके लिए डाइपोल 1, डाइपोल मोमेंट 1 ऐसे कर देते हैं. इक्वल टू इसको बताओ क्यू इंटू 2L. 2L कितना है? 2 सेंटीमीटर. अच्छा 2L ठीक है. Q is how much? Q नहीं दिया है. Q में रखना है आंसर. Q नहीं दिया है तो Q इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हो गया. यानी कि 2Q इंटू 10 टू द पावर -2 समथिंग लाइक दिस. -2 ये हो गया कूलम मीटर. P2 सेकंड के लिए ये. अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अलोंग, इसका डायरेक्शन अलोंग OA. देखो OA हो गया. और इसका क्या हो जाएगा? P2 का क्या हो जाएगा? Q इंटू यहाँ पर भी वही Q है. Q इंटू 12 वही है ना. Q इंटू 12 तो सीधा वही आंसर आ गया 2Q इंटू 10 टू द पावर -2. अच्छा ये हो गया. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ना देके AX भी दे सकता है. ठीक है तो AX में ही आंसर आ जाएगा. -2 कूलम मीटर. अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग OB, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का. ये हो गया P1 और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हो गया P2. ठीक है तो हमारा पिक्चर क्या आ रहा है? एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है. ये हो गया P1, ये हो गया P2. दोनों को हम P बोल देते हैं. ये कितना आ रहा है? इतना तो उसको P बोल दो. ये कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है, इसको भी P बोल दो. ठीक है ये P, इसको भी P बोल दो. बोथ आर P. राइट एंगल है यहाँ पे, राइट एंगल. तो व्हेयर विल बी द रिजल्टेंट फ्रॉम द मिडिल? ये हो गया P नेट. तो P नेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो सीधा. P net, whenever there is a case that there are perpendicular vectors at right angle, then you have to use and if they are equal, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है. क्यों? a² + b² + 2ab cos थीटा cos 90 है. सोच लो cos 90 0 तो सिर्फ a² + b² ही रह गया. यानी कि p² + p² क्या होगा? √2p. √2p का कितना है? p का कितना है? p का है कोई कर लो 2Q 10 टू द -2 इंटू 2Q 10 टू द पावर -2. तो क्या हो गया? 2√2Q इंटू 10 टू द पावर -2. ये हो गया कूलम मीटर. ये मैंने सिर्फ सिस्टम दिखाया, करने का प्रोसेस दिखाया. हो सकता है Q का वैल्यू दे रखा हो सकता है ये क्या बोलते हैं उसको, ये सेंटीमीटर दे रखा है और Q का वैल्यू दे रखा है.
ये भी हो सकता है Q को Q दे दिया, सेंटीमीटर को ये 2 सेंटीमीटर है उसमें X दे दिया या A दे दिया, तो जैसा है वैसे करना पड़ेगा, लेकिन करने का तरीका तो यही है। पहले ये वाला डायपोल मोमेंट निकाल दिया फॉर्मूला करके, डायरेक्शन बता दिया, फिर ये वाला डायपोल मोमेंट निकाल दिया फॉर्मूला करके, डायरेक्शन बता दिया। अब ये डायरेक्शन को अलग से ड्रॉ किया इधर, तो हमारा ये केस आ गया। अच्छा ये तो हमको पता है, ये देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो हमको पता है इसका नेट कहाँ पे होगा, बीच में होगा, है ना, दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो पार्शियल थ्योरम लगा दो, cos 90 0 हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा ये। तो 2p² रूट से हटा देने से √2p, बस वैल्यू पुट कर दिया। ओके, so this was the basic things on electric dipole and dipole moment along with numericals. Now we will be stepping into the an important topic called to find electric field due to dipole. Okay, there are two cases. In the two cases we have to find out electric field, and then we'll again feel what kind of electric field it is setting up. Okay, children? So, thank you so much. Keep studying, keep smiling, and be happy. Thank you.